नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 का दूसरा लेसन करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन पूरा कर लिया है। तो दूसरे लेसन का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो आओ बच्चों शुरू करें। आपने अपने आसपास के स्थान पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। जो ब्रेड या रोटी है वो सड़ने लगती है। इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई है? सूक्ष्म जीव। तो क्रियाकलाप 2.1, बगीचे और मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्रियाकलाप नंबर 2, एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इसमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ व कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से लेकर 2.4 तक दर्शाए गए हैं। विषाणु। विषाणु क्या होता है? वायरस, जिसे इंग्लिश में वायरस बोला जाता है, भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जो परपोषी होते हैं उसमें ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु या वायरस द्वारा होता है। अतिसार व मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया जो है वो किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा। और टाइफाइड व क्षय रोग, क्षय रोग को बोलते हैं टीबी, वो भी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए बच्चों, स्पाइल जीवाणु हैं। ये जीवाणु के कुछ आपको चित्र दिखाए गए हैं। ये स्पाइल जीवाणु हैं, ये छड़नुमा जीवाणु हैं। इस प्रकार से ये शैवाल हैं, क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। और ये प्रोटोजोआ है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम। ये कवक हैं, राइजोपस, ब्रेडबोल्ट और पेनिसिलियम। और 3 नंबर है एस्परजीलियस। तो ये कवक के चित्र। अब देखिए, ये विषाणु हैं। इस तरह से ये विषाणु होते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ तथा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे शैवाल, कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल, दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक व जीवाणु समूह में रहते हैं।
सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक। जीवों में रोग के कारक हैं, आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो मित्रवत सूक्ष्म जीव, जो मित्रवत होते हैं उसके बारे में जानें। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्य में उपयोग किए जाते हैं, जिनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन व कृषि में मृदा की उर्वरता वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही व ब्रेड का बन। आपने कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? जीवाणु। हमने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। ऐसा आश्चर्य क्यों? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा किसको बोलते? सूजी को। इडली व भटूरे का एक महत्वपूर्ण घटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्रियाकलाप 2.3। बर्तन में 1/3 किलोग्राम आटा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंद लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपके गूंदे हुए मैदे को उठा हुआ पाया कि जैसे हमने ये मिला के छोड़ दिया, इसके बाद देखा तो ये ऊपर उठा हुआ है। इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है। इसमें ब्रेड, पेस्ट्री व केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक भर लीजिए। 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर घोलिए। इसे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्विडन या फर्मेंटेशन कहलाती है। लुईस पास्चर ने क्विडन की खोज 1857 में की थी। ये लुईस पास्चर है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा इनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इसी प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक में अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक व जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर कार्य कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धित तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक सकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार से फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो पेनिसिलिन जो इंजेक्शन है वो किसने बनाया? फ्लेमिंग अलेक्जेंडर।
पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। इसका उपयोग जंतुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब इसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर की उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वैक्सीन, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। शुभ दिन।